नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में टर्म्स, कोएफिशिएंट, ये सभी हमने उसमें डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में हम पढ़ेंगे कि हम किन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके क्या रूल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के। कॉन्स्टेंट को वेरिएबल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, उनकी क्या पावर्स जाएंगी, तो ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज का। हमने उसमें पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था मेन इंपॉर्टेंट जो है कि लाइक टर्म्स में ही ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स आपस में ना ऐड हो सकती है और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि 4a और 5a, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हम 4a प्लस 5a करेंगे तो हमारे पास में 9a आएगा। अगर हम 4a माइनस 5a करेंगे तो हमारे पास माइनस a आएगा। तो यानी कि आप लाइक टर्म्स को प्लस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रूल्स हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स के साथ में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हमें सबको समझ में आ गया क्या है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से आपने कनेक्ट कर दिया, वो बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना और कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया। मैंने लिखा 5x और 3y, ये दो एक्सप्रेशंस है। अब इन दो एक्सप्रेशंस को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी, ना ही ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स होती हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है अभी तक। क्या हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्या हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है कि आप वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो और कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कहें 5x को 3y से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कांस्टेंट कौन है, इसमें कांस्टेंट है हमारे पास में 5 और 3। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 5 3 जा कितना आ जाएगा आपके पास, 15। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है हमारे पास में x और y। दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये बनेगा xy। आप इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, उनको कॉन्टिन्यूटी में लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे एक्स वाई है, अब इसको वाई एक्स भी लिख सकते हो, बट द स्टैंडर्ड फॉर्म सेज कि हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अगर आपके पास में आता -2x मल्टीप्लाई बाय -3y, तो आप कैसे करते, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और x को y से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, x इंटू वाई y, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से। अगर आपको दिया जाता, मान लो आपको दे दिया गया कि 2 को मल्टीप्लाई करो x से, तो हम क्या करेंगे। अब कोई और कांस्टेंट है नहीं, कोई और वेरिएबल है नहीं, अकेला 2 और x है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2x। हमेशा कांस्टेंट पहले लिखेंगे, कॉन्टिन्यूड बाय द वेरिएबल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल लिखेंगे। मल्टीप्लाई का हम साइन नहीं लगाते हैं उनके बीच में, दैट इज अंडरस्टूड। वो वैसे ही अंडरस्टूड है कि उन दोनों को अगर हमने 2x लिखा है, इसका मतलब है 2 और x को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर आपके पास यहां होता 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, फिर हम क्या करते हैं, अब यहां हमारे पास में दो कांस्टेंट आ गए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, और ये x वेरिएबल एज इट इज। अगर यहां होता 2y मल्टीप्लाई बाय 3x, फिर क्या करते, अब हमारे पास में दो कांस्टेंट दो वेरिएबल, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, y इंटू एक्स वाई एक्स, दिस इज करेक्ट। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं।
एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई और वाई एक्स बोथ आर सेम। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप उनको एक्स वाई लिखो, आप उनको एक्स वाई वाई एक्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमेशा कैसे लिखा जाएगा, पहले कांस्टेंट उसके बाद फिर वेरिएबल। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते हो एक्स 6y, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। x मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद y, पढ़ाई ऐसे ही जा रहा है लेकिन कोई सेंस नहीं बनती है। हम ऐसे, ये इसकी नोटेशन नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये लिखा जाएगा 6xy। तो आप ये वाला बिल्कुल ध्यान में मत रखना कि हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, हमारे पास में है, इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, हमने पढ़ लिया कि x को हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई आ रहा है। अगर x को x से मल्टीप्लाई करना है, y को y से करना है, एक्स स्क्वायर को x स्क्वायर से करना है, या हमें x को y से डिवाइड करना है, तब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए है आपके पास में, आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं अगर बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर आपके पास में दो एक्सपोनेंट्स गिवन है और उनके बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास है, मैं यही लिख देती हूँ, रोज ऑफ एक्सपोनेंट्स, रोज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये कहते हैं कि अगर आपके पास में बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, दे आर इन मल्टीप्लाई। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, आज हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास में दो एक्सपोनेंट्स हैं या एक्सप्रेशंस कहें हम, जिनके अंदर बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या होगा आपके पास में, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, a रेज टू पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर आपके पास x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई विद x रेज टू पावर 2 है, बेस सेम है, बेस का मतलब ये जो पार्ट है x, दिस इज सेम, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये बनेगा आपके पास x, क्योंकि ये बेस था, रेज टू पावर 5 प्लस 2, ये पावर्स आपकी ऐड हो गई और ये बन गया x रेज टू पावर 7। तो जब भी आपके पास में बेसिस सेम होंगे तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी। ये था मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स का। अगर आपके पास में आ जाता है कोई भी नंबर आपने लिया जिसमें आप a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, अब अगर आपका डिवाइड में आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पावर्स जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आपके पास में x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2 आ गया। फिर हम कैसे करेंगे, तो ये हम करेंगे, x बेस आपका सेम रहेगा, पावर्स जो हैं अब वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 माइनस 2 ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3। बस आपको पावर्स को ध्यान में रखना है। पावर्स को जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास में सेम बेस होगी तो पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर आपके पास में ऐसे गिवन है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, मतलब कोई एक आपके पास में एक्सप्रेशन है जिसकी कुछ पावर है, उसकी भी पावर कुछ लगाई गई है, पावर्स के बीच में ब्रैकेट आ गया और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। जैसे कि हम अगर इसको लिखें x रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2, तो अब ये जो ब्रैकेट आ रही है ये पावर्स के बीच में ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 x रेज टू पावर 6 हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे मैं बताती जाऊंगी आपको। एक और है आपके पास में, अगर कोई भी एक्सपोनेंट है a, उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। ये a कुछ भी हो सकता है, ये 2 रेज टू पावर 0,
2 plus 1 raised to power 0, 2 divided by 3 raised to power 0, 2 plus 3 plus 7 by 5x plus 2 by 3y होल रेज टू पावर 0, इसका आंसर आएगा 1। हर एक केस में आपका आंसर आएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 करो, वो आपके पास में क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अंदर उसके ब्रैकेट में a के बेस जो है वो उसमें कुछ भी हो, अगर होल पावर 0 है इट विल बिकम 1। ठीक है, चलिए जी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में है मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि 2x को हम 3x से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लगाओगे। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में है 7y मल्टीप्लाई 2x, तो 7 और 2 दोनों क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, तो 7 2 जा 14, y x है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में xy लिखेंगे। नेक्स्ट है -2b मल्टीप्लाई बाय 9b, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 9 -18, b मल्टीप्लाई b, अभी हमने एक्सपोनेंट के लॉस किए तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो p रेज टू पावर 2, ये आ जाएगा हमारे पास में -18 रेज टू पावर 2, -3m इंटू 2m, -3 मल्टीप्लाई 2 -6 m रेज टू पावर 2, -9 के मल्टीप्लाई बाय -8 के, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से। -9 मल्टीप्लाई -8 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 8 72, के मल्टीप्लाई के रेज टू पावर 2, तो ये आ जाएगा 72 के स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में मोनोमियल को आपने मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से। मोनोमियल का मतलब समझ में आ गया, मोनोमियल क्या होता है, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म होगी। बाइनोमियल मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी, और टर्म्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रही है, प्लस और माइनस लगा के। मल्टीप्लाई के साथ में बाइनोमियल नहीं बनता है, प्लस और माइनस से दोनों सेपरेटेड होती है। जैसे यहाँ पे 4a, ये मोनोमियल है, 4 और a दोनों मल्टीप्लाई में तो एक टर्म है ये। यहाँ नेक्स्ट टर्म है x प्लस वाई, x और y को डिफरेंशिएट किया गया बीच में प्लस लगा के, तो x प्लस वाई ये क्या बनी, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें x और y दो टर्म्स है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4a मल्टीप्लाई विद x प्लस वाई। तो जो आपके पास ब्रैकेट गिवन है, ब्रैकेट के बाहर जो मोनोमियल है उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 4a को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 4a को फिर मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो 4a को x से किया तो 4ax, 4a को y से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4ay, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -2b मल्टीप्लाई विद a प्लस b, तो -2b मल्टीप्लाई विद a एंड -2b मल्टीप्लाई विद b, तो ये आ जाएगा आपके पास में -2ab -2b स्क्वायर। मोनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वो हमें समझ आ गया। अब हमें मोनोमियल को बाइनोमियल से करना है। बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म्स वाला, तो उस जो मोनोमियल है वो बाइनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। जब वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे हम मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही सेम रूल लगा रहे हैं जो हमने ऊपर किया, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई, सेम यहां लग रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे वेरिएबल्स। नेक्स्ट है 6n मल्टीप्लाई विद m माइनस n, तो 6n मल्टीप्लाई होगा m से b, माइनस है बीच में, अब यहाँ प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास -6n मल्टीप्लाई विद n, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6mn, क्योंकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और -6n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n रेज टू पावर 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही आपके पास में है, आप मोनोमियल को
ट्राइनोमियल के साथ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मोनोमियल को पोलिनोमियल, जितना मर्जी आपको टर्म से दे दी जाए, हर टर्म से आप उसको उसके साइन के साथ में मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहले हम फर्स्ट जो हमारी बाइनोमियल टर्म है उसको मोनोमियल में तोड़ लेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इज मल्टीप्लाई विद x प्लस वाई, ये गिवन है हमें। तो 4a और b ये दो टर्म्स है फर्स्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, पहले 4a को ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से x प्लस वाई, दूसरी बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली को तोड़ेंगे, दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। फिर आया हमारे पास में प्लस b, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन से x प्लस वाई। अब ये वही केस बन गया कि मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से, यानी कि अब उनकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 4a को x से करेंगे तो ये आ जाएगा 4ax, फिर 4a को y से करेंगे तो ये आ जाएगा 4ay, प्लस b को x से करेंगे तो bx, b को y से करेंगे तो by। अब अगर इसमें कोई भी लाइक टर्म है तो उनको प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल्स, जो उनके साइन गिवन है उनके साथ में। तो ये कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में m प्लस 6n मल्टीप्लाई विद m माइनस n। पहले आप m को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन से, m मल्टीप्लाई विद m माइनस n, फिर है प्लस 6n मल्टीप्लाई विद कंप्लीट टर्म m माइनस n। तो आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे m को m से तो m रेज टू पावर 2, फिर m को माइनस n से माइनस mn, फिर आप 6n को m से करेंगे तो 6mn, और 6 को माइनस n से करेंगे तो माइनस 6n स्क्वायर। ये टर्म्स बन जाएंगे आपके पास में। अब आप कोई लाइक टर्म है तो वो देखो, ये भी mn है, ये भी mn है, इन दोनों को प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल्स। तो ये बन रहा है माइनस mn और ये 6mn, तो माइनस 1 प्लस 6 होगा प्लस 5mn माइनस 6n स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में आपने देखा कि जो आपको गिवन है मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, तो आपने हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया बाइनोमियल की। फिर बाइनोमियल को बाइनोमियल से किया तो पहले वाली जो बाइनोमियल है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और फिर हर एक टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है जिसमें 3 टर्म्स आ जाए, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। तो ये कैसे करेंगे हम, हमारे पास गिवन है 4a plus b is to be multiplied with x plus y plus z। तो पहले हम बाइनोमियल को तोड़ लेते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। हमने तोड़ लिया 4a को ले लिया x प्लस वाई प्लस z के साथ, फिर हमने ले लिया प्लस b को x प्लस वाई प्लस z के साथ। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मोनोमियल है तो अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 4a को x से करेंगे तो ये आ जाएगा 4ax, 4a को y से करेंगे तो प्लस 4ay, 4a को z से करेंगे तो 4az, b को x से करेंगे तो bx, b को y से करेंगे तो by, b को z से करेंगे तो bz। अब कोई लाइक टर्म है तो प्लस कर देंगे, नहीं है तो एज इट इज रख देंगे। तो कोई लाइक टर्म नहीं है तो इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास x माइनस वाई माइनस जेड x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है x माइनस वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई विद x
प्लस वाई प्लस जेड। बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कर लिया पार्ट्स में डिवाइड करके, सेम रूल लगेगा ट्राइनोमियल के साथ में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले x है, इसको मल्टीप्लाई कर लो इस पूरी टर्म के साथ में, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस वाई है, सेकेंड टर्म पे आ गए, इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर लो x प्लस वाई प्लस जेड से। फिर थर्ड टर्म पे आ जाओ, माइनस जेड है, माइनस जेड को मल्टीप्लाई कर लो x प्लस वाई प्लस जेड से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो पहली टर्म आपको गिवन है, पहला एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पार्ट्स में डिवाइड करके जो सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है उसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपके पास x मल्टीप्लाई x आ रहा है, तो x रेज टू पावर 2, x मल्टीप्लाई y एक्स वाई, x मल्टीप्लाई विद z एक्स जेड, ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन पे चलते हैं, माइनस y मल्टीप्लाई विद x एक्स वाई। हम वाई एक्स नहीं लिख रहे हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते जाएंगे साथ साथ, y मल्टीप्लाई विद x एक्स वाई, y मल्टीप्लाई विद y माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस वाई मल्टीप्लाई विद z माइनस वाई जेड। नाउ थर्ड टर्म आ गई, माइनस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे x से, माइनस एक्स जेड, जेड मल्टीप्लाई विद y माइनस वाई जेड, माइनस जेड मल्टीप्लाई विद z माइनस जेड स्क्वायर। ये आपके पास में गिवन है। अब लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेंगे, अनलाइक टर्म्स विल रिमेन एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर के साथ में और कोई लाइक टर्म नहीं है तो इट विल रिमेन एज इट इज। फिर देखते हैं वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, इनके साथ भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इनको एज इट इज लिख देंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये एक्स वाई है प्लस और ये माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो की लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल रिमेन, एक बार लिख लेते हैं, जीरो एक्स वाई। फिर है एक्स जेड प्लस एक्स जेड, दिस इज माइनस एक्स जेड, तो दिस विल बी ऑल्सो जीरो एक्स जेड। नाउ एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, फिर आए माइनस वाई जेड पे, ये भी माइनस वाई जेड, ये भी माइनस वाई जेड, तो माइनस टू वाई जेड। ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जीरो एक्स वाई जीरो एक्स जेड इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो है, प्लस में जीरो करने से वही सेम नंबर आएगा, तो माइनस टू वाई जेड, ये आपका आंसर आ। तो ये थी आपकी प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में हमने पढ़ा कैसे आप एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मोनोमियल को मोनोमियल से कर सकते हो, बाइनोमियल को कर सकते हो ट्राइनोमियल। मेन हम क्या कर रहे हैं, मोनोमियल को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाइनोमियल ट्राइनोमियल या पोलिनोमियल कोई भी आप ले लो, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है पार्ट्स में और सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ में हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। अब ये मोनोमियल्स गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 7p, तो 4 मल्टीप्लाई 7, 4 विल बी मल्टीप्लाई विद 7, प्रोडक्ट p को p से मल्टीप्लाई, तो एज इट इज 4 7 जा 28 p, माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 7 p मल्टीप्लाई विद p, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 ये बन जाएगा माइनस का 28 p मल्टीप्लाई p p स्क्वेयर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहां हम लगाएंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 4p मल्टीप्लाई विद 7p क्यू, तो माइनस 4 तो 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से, वेरिएबल वेरिएबल से, तो आपके पास में वेरिएबल क्या बच गए, p मल्टीप्लाई p क्यू, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 ये कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 28, p कितने p है यहाँ पे 2, तो p रेज टू पावर 2 बच गया q एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस 4p रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 3p, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई p, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया माइनस का 12, p रेज टू पावर 3 p रेज टू पावर 1, तो p की कितनी पावर होगी टोटल, 3 प्लस 1 4, p रेज टू पावर 3, 3 ये हो गया, एक ही हो गया, 3 प्लस 1 4। नेक्स्ट है 4p मल्टीप्लाई विद 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो द रिजल्ट इज 0 इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको ये लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। फर्स्ट में गिवन है P मल्टीप्लाई विद Q, सो P मल्टीप्लाई Q, लेंथ इनटू ब्रेड्थ PQ। फर्स्ट में आपको लेंथ गिवन है 10m, ब्रेड्थ गिवन है 5n, और एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 10m को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5n से, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, तो 10 5 हो जाएगा 50, m इंटू n हो जाएगा mn, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, आप ऐसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद y स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ 20x स्क्वायर, ब्रेड्थ y स्क्वायर, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, तो 4x क्या है आपकी लेंथ, x स्क्वायर क्या है आपका ब्रेड्थ, और एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4x रेज टू पावर 3, ये पावर 1 ये पावर 2, तो टोटल कितनी पावर्स हो गई 3, नंबर को नंबर से करेंगे तो 4 1 जा 4, x रेज टू पावर 3। नेक्स्ट है आपके पास में लेंथ आपको गिवन है 3mn, ब्रेड्थ आपको गिवन है 4np, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 3mn मल्टीप्लाई विद 4np, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 4, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, m कोई और है नहीं है तो एज इट इज, n है कितने n है 2, n रेज टू पावर 2, p और नहीं है तो एज इट इज p, ये आपका एरिया आ जाएगा 12mn स्क्वायर p। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रोडक्ट मोनोमियल्स की, ये हमने आज डिस्कस किया हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में, कैसे हम उनको प्रोडक्ट करते हैं, क्या रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 8.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके प्रोडक्ट ही गिवन है। ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।